और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं AWPL यानी कि एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लीट प्लान के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट जो प्लान है इसका वो 4 पार्ट्स में होता है। इंट्रोडक्शन, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स प्लान, बिजनेस प्लान। तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा। उससे नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट प्लान के बारे में, उससे नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस प्लान के बारे में। तो कुल मिलाकर 3 पार्ट्स में ये वीडियो होगी, तो तीनों पार्ट्स आप जरूर देखें। और मैं बिल्कुल श्योर कहता हूं कि यदि आपने ये तीनों वीडियो देख ली तो आप बहुत अच्छे प्लानर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मेहताब सिंह चौहान है और मैं एक हेल्थ एडवाइज़र हूँ। सर, हेल्थ की बात जब भी आती है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सामने वाला डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। सर, हमारी हेल्थ में 2 तरीके की डिसीज़ होती हैं, एक जनरल डिसीज़ होती है और दूसरी लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है। तो सर, जो जनरल डिसीज़ होती है उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कट फिट जाता है। सर, दूसरी डिसीज़ तो होती है लाइफस्टाइल डिसीज़, वो हमारे खान पीन की वजह से होती है। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारी जो माँ है वो हमें गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दे देती है, एंटीबायोटिक का काम करती है और हमें बहुत त्वरित गति से उसका फ़ायदा मिलता है। जैसे हम बचपन में खेल के आते थे तो हमारे जो पिता हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते थे कि बेटा अभी तुम खेल कूद के आए हो तो अभी स्नान मत करना, अभी ठंडा पानी मत पीना, बीमार पड़ जाओगे। तो क्या वो डॉक्टर थे? नहीं, वो डॉक्टर नहीं थे। तो सर, मैं यहाँ पर हेल्थ के संबंध में पिक्चर के माध्यम से कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। सर, हमारा जो शरीर है इन 7 तत्वों से मिलकर बना है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। अगर सर हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी होती है तो हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिसीजेज, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम्स, बॉडी एक, लॉस ऑफ मेमोरी और हेयर लॉस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सर, हमारा जो शरीर है वो भगवान ने बड़े तसल्ली से बनाया है। एटम्स से सेल्स बनी है, सेल्स से टिश्यू बनी है, टिश्यू से ऑर्गेन्स बनी है, उसके बाद हमारी बॉडी बनी है। सर, एक सर्वे हुआ है, अगर हम 10 के स्केल पर देखें तो 10 में से 1 व्यक्ति आज स्वस्थ है और 8 अस्वस्थ हैं और 1 बहुत बीमार है, यानी कि बेड पर पड़ा है। सर, WHO का सर्वे तो और भी चौंकाने वाला है कि भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी है, भारत दुनिया की कैंसर की राजधानी है। अधिकांश भारतीय दिल की बीमारियों के कारण मर रहे हैं, कई भारतीयों को पाचन संबंधी विकार हो रहे हैं। भारत में 6 में से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी न कभी मस्तिष्क विकार रहा होता है। सर, हमारी जो है पहले और अब में क्या अंतर है मैं बताता हूं कि जो पहले है वो जीवन काफ़ी जीते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग 100 साल की ज़िंदगी जीते थे। तो उस समय क्या था नेचुरल बर्थ होती थी और जो प्राकृतिक फूड्स हैं वो खाए जाते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेती किसानी करते थे, उसके बाद वो 100 साल के बाद जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में आप देख रहे हो कि जो बर्थ है वो सिजेरियन होती है, यानी कि ऑपरेशन से अब डिलीवरी होती है। उसके बाद जंक फूड और फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। एक बच्चा 10 साल की उम्र तक इतनी सारी मेडिसिन खा लेता है कि वो चलता फिरता मेडिकल स्टोर हो जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों में आज डायबिटीज़ की समस्या है और आइज प्रॉब्लम भी आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे आंखों पर चश्मा लगाते हैं। सर, क्या गलत हुआ? पहले जो खाना हम खाते थे वो शरीर के लिए स्वयं एक पोषक के रूप में कार्य करता था, लेकिन आज हम जो खाना खाते हैं वह एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। हमारी जो शरीर को रिक्वायरमेंट है वो है विटामिन्स की, खनिज पदार्थ की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, अमीनो अम्ल की, एंजाइम्स, जड़ी बूटी या पानी की। लेकिन सर, आज हमारे शरीर को मिलता क्या है? आज हम मांस खा रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, कोलेस्ट्रोल, कैफीन, शराब और दवा, एलोपैथ की, कीटनाशक इत्यादि का हम सेवन कर रहे हैं और जो हमारे शरीर में जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। सर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि ये जो किसान है ये अपने जो है मिट्टी की पोषक स्तर को उठाने के लिए पेस्टिसाइड का यानी कि कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब खेत में ये इस्तेमाल कर रहा है तो ये जो अनाज इससे पैदा होगा उसमें भी जो है कीटनाशक आएगा, जो हमारे जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसके अलावा आज जो खाना बनाने की पद्धति बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले जो चूल्हे पर खाना बनता था यानी कि खाना पकता था,
लेकिन आज की स्थिति में जो कुकर है उसमें हम खाने को गला रहे हैं, जिसमें जो है सारे जो पोषक तत्व होते हैं खाने के वो सब खत्म हो जाते हैं। आज की मैं स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बात कर दूं तो फल और सब्जियों को हजारों मीलों की यात्रा द्वारा निर्यात किया जाता है। सुपरमार्केट तक पहुंचाने के लिए, वर्ष भर उपलब्ध कराने के लिए ज़्यादातर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिससे उसमें जो मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। पहले समय में जो बीमारियां होती थी और अब के समय में बीमारियां होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पहले मलेरिया होता था, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, यक्षमा, काली खांसी होती थी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से होती थी। लेकिन जो आज बीमारियां हो रही हैं वो हमारे असंतुलित जीवन शैली की वजह से, हमारे खान पीन की वजह से हो रही हैं। आज की बीमारियां ओस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी हो रही है। इसके अलावा आप चित्र में देख रहे हो कि ये जो किसान है अपने खेत में छिड़काव कर रहा है और इसने मास्क लगा रखा है। तो मास्क लगा रखा है तो इसे भी पता है कि ये नुकसान करेगा, लेकिन अपने खेत में ये छिड़काव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हो कि जो अनाज उत्पादन होता है वो भी जो है केमिकल के साथ होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये जो मास्क लगा रहा है इसके कारण एक सर्वे हुआ तो उसमें 3,70,000 के करीब जो किसान हैं वो प्रतिवर्ष मर जाते हैं इस पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का छिड़काव करने के कारण। सर अब मैं कोल्ड ड्रिंक की बात बता देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक जो है वो वेलकम ड्रिंक बनाई हुई है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी होती है सर। 16 चम्मच चीनी अगर हम एक साथ खा लें तो हम वॉमिट कर जाएंगे, लेकिन हम इसे इसलिए पचा पाते हैं क्योंकि इसमें कैफीन मिलाया जाता है। इसके कारण सर हमारे जो दांत हैं वो खराब होते हैं, हमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ इत्यादि की बीमारी घेर लेती है। आजकल कॉस्मेटिक केमिकल्स फास्ट फूड में मिलाए जाते हैं। जैसे बर्गर आपने देखा होगा 3-3, 4-4 दिन का रखा हुआ खराब नहीं होता। सर इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो शैम्पू की तरह ही होता है, शैम्पू वाला केमिकल ही इसके अंदर मिलाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि सर जब हम रोटी खाते हैं सर तो वो हम गेहूं की खाते हैं या मैदा की, किसी भी चीज़ की खाते हैं तो सर वो सुबह की रोटी हम शाम तक खराब हो जाती है, लेकिन ये बर्गर हम 3-3, 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन रखा हुआ खाते हैं। तो सर इसमें जो केमिकल होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा सर मैं आपको बता दूं कि जो केक है, केक में सर कीटनाशक बनाया जाता है। आप केक का जो टुकड़ा है सर, ये से टुकड़े को कहीं डाल देना, चींटियां वगैरह तक नहीं खाती सर, उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो हमसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा सर जो आइसक्रीम है सर डिफरेंट कलर्स की आती है, डिफरेंट केमिकल्स उसमें मिलते हैं। जब सर आइसक्रीम को कलर्स दिया जाता है तो उसमें डिफरेंट तरीके के जो केमिकल्स वाले जो कलर हैं वो मिलाए जाते हैं, जिनसे जो कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और सर आपने देखा होगा जो दूध है, दूध का कलर तो वाइट होता है, लेकिन केमिकल्स के माध्यम से इसे डिफरेंट फ्लेवर्स में, कलर्स में कन्वर्ट किया जाता है। सर इसके अतिरिक्त जो हमें एनवायरनमेंट से भी बहुत सारे जो टॉक्सिन्स मिलते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सर गाजियाबाद की स्थिति आज देख रहे हो आप, पहले नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है सर गाजियाबाद। और इसी तरीके से दिल्ली और बहुत सारे प्रदूषित शहर हैं। सर एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है हमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो घेरती हैं। हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो वाटर पॉल्यूशन जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, और गंदगी जगह जगह फेंक देते हैं उसकी वजह से वाटर जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। और ये जो वाटर है ये छनने के बाद जब ज़मीन में छन के आता है तब भी जो इसमें बहुत सारे जो हानिकारक केमिकल्स हैं, हानिकारक जो तत्व हैं वो रह जाते हैं और जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि रेडिएशन हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है और फ़ोन में बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। बहुत सारे जो पक्षी हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं आज की डेट में। और जो ह्यूमन है यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है रेडिएशन। हम इसके इस्तेमाल को सर बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सर कम से कम उस समय तो जो हम इसे दूर रख सकते हैं जब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे सोते समय सर हम इसे अगर दूर रख के सोएं या बंद करके सोएं तो कम से कम इसके रेडिएशन से हम बचे रहेंगे। सर अब मैं आपको बीमारी के बारे में बता देता हूं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। सर आपने देखा होगा कि जो पहले 3 बार हार्ट अटैक होता था, अब कार्डिक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल होता है और ऑन द स्पॉट ही आदमी खत्म हो जाता है। इसके अलावा सर मैं आपको बता दूं कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हर 7 में से एक भारतीय व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है। गठिया की अगर बात करूं तो संयुक्त यूरोप व उत्तरी अमेरिका की तुलना में भारत में गठिया के जो रोगी हैं
बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसमें हाथों की जो पैरों की उंगलियां हैं वो मुड़ जाती हैं। मोटापे की अगर बात करें, अगले 10 सालों में भारत में 50% से अधिक लोग मोटापे के शिकार होंगे। और ये जो है सब जंक फूड खाने की वजह से, हमारी जो लाइफस्टाइल है, खान पीन है, उसी की वजह से मोटापा बढ़ता है। हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो सर कई युवा और स्कूल जाने वाले बच्चे हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। आज ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, दिमाग की नसें फट रही हैं। कैंसर की बात करें तो कैंसर जो है तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिससे पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और भारत की अगर बात करें तो भारत कैंसर की कैपिटल है। सर ओस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम की कमी होने की वजह से उसमें जो छेद जाती हैं, और ये जो बीमारी है 50 साल से अधिक महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। एलर्जी की अगर बात करूं तो वर्तमान में भारत की लगभग 20 से 30% आबादी एक या एक से अधिक एलर्जी रोगों से ग्रस्त है और संख्या बढ़ ही रही है। जिस तरीके से ये हो रहा है, हम जानते हैं कि 2050 तक सभी नागरिकों में से लगभग 50% को किसी न किसी तरह की एलर्जी हो जाएगी। इसके अलावा सर स्टोन प्रॉब्लम में प्रत्येक 20 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में गुर्दे की पथरी से ग्रस्त होता है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज सर अवयस्क लेडियों में वो हरकतें हो रही हैं जो एक वयस्क महिला में होती हैं। आज 10-11 साल में जो है पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सब खान पीन की वजह से होती है। हमारा जो खान पीन है, जंक फूड, ये सब है, ये बहुत ही ज़्यादा हमें शरीर को नुकसान करता है। लीवर की अगर मैं बात करूं तो 5 में से एक व्यक्ति लीवर की बीमारी से पीड़ित है। किसी का लेवल फैटी है, किसी का लीवर में कोई और परेशानी है। सर अगर हमें जो है उपरोक्त बीमारियां होती है तो हम किसके पास जाते हैं? एलोपैथ के डॉक्टर के पास। सर एलोपैथ की आपने देखा होगा, पहले जो मेडिसिन थी बुखार उतारने के लिए 200 mg की मेडिसिन काम करती थी, लेकिन आज 650 mg की मेडिसिन काम कर रही है। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक भी जो है पहले 80-90% काम करती थी, आज जो है 40-50% काम कर रही हैं। सर एक सर्वे हुआ, जी न्यूज़ एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है, उन्होंने सर्वे किया सर गंगाराम हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं एलोपैथ की, वो काम करना कम कर दिया है। मैं आपको सर जो है वो वीडियो दिखाता हूं। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हों और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाए। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं।
अगर हम डिस्क्रीट अब ना हो, अगर हम ये इस पे ध्यान ना दें, तो हो सकता है इवन बिफोर 2020 हमारे पास एंटीबायोटिक्स होना या न होने का कोई मतलब ना हो। 77,000 से ज्यादा मरीजों पर हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि टीबी, निमोनिया और पेट की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली कई नई एंटीबायोटिक दवाएं अब बेकार हो चुकी हैं। टीबी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा 2002 में तकरीबन 98% मरीजों पर काम कर रही थी, जबकि 2009 में ये सिर्फ 48% मरीजों पर ही कारगर साबित हो पाई। निमोनिया और सांस की तकलीफ के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक दवा 2002 में 25% मरीजों पर काम कर रही थी, लेकिन 2009 में ये दवा महज 3% मरीजों के काम के लायक ही रह गई थी। सर्जरी कराने वाले मरीजों में होने वाले इन्फेक्शन को रोकना चुनौती बन गया है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक देश के हर अस्पताल में हर हफ्ते 1 से 2 मरीजों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि एंटीबायोटिक दवा बेकार साबित हो गई। अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जहाँ कि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक रह ही नहीं जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि कई बार पेरिफेरल सिम्पटम्स हमारे पास आए क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं रह जाती। तो कई बार लोग सेप्सिस में मारे जा रहे हैं आजकल, और ये दवाई प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है और ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो नए एंटीबायोटिक्स हैं वो इन द होराइजन बहुत ही कम है। राजधानी के सर गंगाराम अस्पताल में 2001 से 2010 के बीच भर्ती हुए 77,000 मरीजों पर यह स्टडी की गई। अस्पताल में रहने के दौरान उन्हें जो दवाएं दी गईं, उनके आधार पर ये नतीजा सामने आया कि कई दवाएं 40% मरीजों पर तो कई 97% मरीजों पर काम नहीं कर पाई। यानी देश की 3% आबादी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर जान का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा एंटीबायोटिक दवाएं अगर इसी तरह बेअसर होती रही तो क्या बहुत से मरीजों को बेमौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब वाकई डराने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों की राय में बहुत से मरीज इन्फेक्शंस की वजह से सिर्फ इसलिए जान गंवा रहे हैं क्योंकि अब उन पर वो दवाएं काम नहीं कर रही जिनके जरिए कुछ साल पहले तक वो बीमारी का इलाज कर पा रहे थे। पूजा मक्कड़, जी न्यूज, दिल्ली। तो आपने जी न्यूज की रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से जो एलोपैथ की मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं। तो जब एलोपैथ की मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है आयुर्वेद का। आयुर्वेद हमारी भारत की पत्ती है, प्राचीन पत्ती है, और सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इससे दूर की जा सकती हैं। इसी के बीच में हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है एसलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आयुर्वेद में काम करती है, हर्बल प्रोडक्ट बनाती है। सबसे बड़ी बात, जो भी कंपनियां आज प्रोडक्ट मार्केट में बना रही हैं वो सब टैबलेट या चूर्ण फॉर्म में बना रही हैं, लेकिन जो AWPL एसलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट बना रही है। लिक्विड फॉर्म की जो विशेषता होती है वो बॉडी में जैसे ही हम खाते हैं एकदम से डिजॉल्व हो जाती है और एकदम से ही उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों AWPL जो वो 5 कैटेगरीज में प्रोडक्ट बना रही है इस समय, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड प्रोडक्ट्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रोडक्ट्स प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट रहेगा वो बिजनेस प्लान का रहेगा। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर AWPL यानी कि एसलेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तथा नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।